हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स रह गए थे हमारे, वो जो है डिस्कस करने वाले हैं इस यूनिट में। तो देखो, सबसे पहले बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है क्या है। सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिसलेक्सिया, इसका संबंध पठन विकार से है। पढ़ने से संबंधित कोई भी समस्या आएगी तो वो डिसलेक्सिया है। नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय पियाजे को जाता है। नेक्स्ट है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जो कॉलर है, उस कॉलर का जो ये सिद्धांत है सीखने संबंधी, ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये गेस्टॉल्ट सिद्धांतवादियों ने इसको बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट है, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पियाजे ने पहचान की थी। नेक्स्ट है, हिलगार्ड ने अपनी पुस्तक थ्योरीज ऑफ लर्निंग में 10 से ज़्यादा सिद्धांतों का वर्णन किया था। फ्रायड ने प्रेरण का मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था। और बिघम ने कहा था कि अभिक्षमता वह शक्ति या उन विशेषताओं का एक समूह है जो व्यक्ति विशेष द्वारा किसी विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल अर्जित करने के लिए व्यक्ति की योग्यता का लक्षण है। नेक्स्ट है, बेसिक शिक्षा प्रणाली व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित थी और इसके प्रतिपादक महात्मा गांधी जी थे। नेक्स्ट है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण अमेरिका में टर्मन द्वारा शुरू किया गया था। गिलफोर्ड द्वारा बुद्धि मॉडल की संरचना की प्रस्तुति की गई थी। नेक्स्ट है, डगडेल के अनुसार चारित्रिक विकास वंशानुक्रम पर निर्भर है। गैसल के अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों में दूना सीख लेता है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट प्रणाली डीवी की विचारधारा है। अधिगम का संपोषक सिद्धांत क्लार्क एल हल ने दिया था। नेक्स्ट है, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने किया था। गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया। इसमें से भावात्मक अभियोग्यता नहीं है। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि यह सामाजिक अंतर्क्रियाओं का उत्पाद होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोबेल का मुख्य योगदान क्या है? बालवाड़ी। नेक्स्ट है, क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक पैवलव था। 3 से 5 वर्ष के आयु को शिक्षा देने का सर्वाधिक श्रेय मॉन्टेसरी विधि पर जाता है। बच्चों का मस्तिष्क सफ़ेद स्लेट की तरह होता है जिस पर समाज चाहे जो लिख सकता है। ये कथन किसने दिया था? जेलोक ने। शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बालक और मानव में पूर्ण रूप से शारीरिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक बल का सर्वांगीण उन्नति हो। यह कथन गांधी जी का है। बच्चों के संवेगात्मक विकास में किसी की भूमिका संबंधी महत्वपूर्ण अध्ययन का श्रेय जेबी वाटसन को जाता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम से संबंध मुदालियर कमीशन से है। इनका जो संबंध है वो मुदालियर कमीशन से था। शिक्षा के किंडरगार्टन की पद्धति का प्रतिपादन फ्रोबेल ने दिया था। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पियाजे ने पहचाना है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक कोहलबर्ग, जो कॉलर है, उसको माना जाता है। मॉन्टेसरी के अनुसार बच्चों में भाषाई कौशल विकसित करने का क्रम जो है वो एल्स था, एल्स-आर-डब्ल्यू ने दिया था। एक एल्स जो वैज्ञानिक है जिसने मॉन्टेसरी विधि के अंदर जो भाषाई कौशल है उनका ज्ञान देना शुरू किया था। और पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। बच्चों के सीखने के तरीके पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले 2 व्यक्ति पियाजे और स्किनर ही थे। लक्ष्य की प्राप्ति में सूझ के महत्व को मानने वाले सिद्धांत ड्रेवर थे। लेविन व फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक और स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन किया। बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता स्टर्न है। यह कथन स्किनर का है कि मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है।
एलेक्सिया सीखने की अक्षमता है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं और तत्परता का नियम थॉर्नडाइक ने ही दिया था। पाठ्यक्रम के शिक्षण के चर में स्वतंत्र चर आता है। नेक्स्ट, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में शिक्षक को कार्यवाहक माना है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन वुडवर्थ का है। रॉस ने संवेग को 3 प्रकार में बांटा है। मैकडूगल ने कहा कि अभिप्रेरण को व्याख्याता जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर ही होती है, और मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य संवेग से है। सीखने के नियम का प्रतिपादक थॉर्नडाइक ने ही किया था। हरलॉक के अनुसार अनुसारण विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का मतलब होता है ज्ञान निर्माण करना। नेक्स्ट है, बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत फ्रीमैन ने दिया था। जंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आकलन के लिए शब्द संघ परीक्षण 1922 में बनाया गया था। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्किनर ने कहा था कि सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है जिसमें वह संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है, जिससे नए सह संबंध उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, अब्राहम मास्लो यथार्थवादी थे। निर्देश चिकित्सा कार्ल रोजर ने विकसित किया था। मनोविश्लेषण परामर्श उपागम फ्रायड ने शुरू किया था। नेक्स्ट है, रोश इंकब्लाट, जो कि एक व्यक्तिगत मूल्यांकन की विधि है। इसको हर्मन रोरशा ने विकसित किया था। जीन पियाजे ने कहा कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत व्यवहारात्मक सिद्धांत में आता है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्य का उपयोग करती है। वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। नेक्स्ट है, प्रश्नोत्तर विधि का जो जनक है वो सुकरात है। गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार कृत्रिम नहीं है, और मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे वो फ्रायड ही हैं। नेक्स्ट है, अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से पैवलोव का संबंध है, और सीखने का प्रयास व त्रुटि सिद्धांत का संबंध भी थॉर्नडाइक से है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक जो था कोलबर्ग था, और थॉर्नडाइक के बुद्धि और बहुलक सिद्धांत का भी प्रतिपादित किया था। भारत में साक्षर भारत योजना का प्रारंभ 8 सितंबर 2009 में हुआ। भारतवर्ष में मारिया मांटेसरी का जो प्रवास काल था वो 1939 से 51 था। नेक्स्ट है, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना और पूर्ण संगठन का सर्वाधिक जोर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ही दिया था। नेक्स्ट है, अवरुद्ध प्रश्न बच्चों में सोच विचार कौशल बढ़ाते हैं। अरस्तु ने कहा था कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। नेक्स्ट है, J.F. हर्बर्ट के अनुसार मानस की क्रियाकलाप में जानना, महसूस करना और इच्छा है। पियाजे मुख्यतः ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है। कोलबर्ग का विकास नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है, और जो संज्ञानात्मक विकास है इसके 4 चरणों की पहचान जो है पियाजे ने ही की थी। नेक्स्ट है, गुथ्री ने मनोविज्ञान के बाल अधिगम विकास के पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। वुडवर्थ ने कहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के पक्षों को स्टेनबर्ग ने भी जो है तिनतंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर बल देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गाल्टन के अनुसार या गाल्टन ने कहा था कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर जो मेंस थे उनका कहना था कि हम करके सीखते हैं। फ्रोबेल ने गेंद का खेल पर प्रमुख बल दिया था। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जॉन डीवी से संबंधित है। व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत स्प्रेंजर ने दिया था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यालय 1994 में लागू किया गया।
विलहेल्म वुंट ने प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। जॉन ऑफ प्रैक्सिमिल जो थे डेवलपमेंट के प्रत्यय वाइगोत्स्की ने दिया था। जो जॉन ऑफ प्रैक्सिमिल था ये इसको डेवलप किसने किया था? वाइगोत्स्की ने, और जिसे हम ZPD के नाम से भी जानते हैं। Z से जॉन ऑफ प्रैक्सिमल यानी कि PD से डेवलपमेंट। नेक्स्ट है फ्रॉबेल ने सर्वप्रथम किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली की विचारधारा को जन्म दिया था। नेक्स्ट है मैस्लो यह स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, थोड़ी वीडियो जो है लेंथी होने वाली थी, दैट्स वाई मैं थोड़ा स्पीडली जो है ये पॉइंट्स को पढ़ा रही हूँ अब। एबिंगहॉस एक ऐसा मनोवैज्ञानिक था जो सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते थे। सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग बिने साइमन ने किया था। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, इसका सिद्धांत डार्विन का है। हरलोग ने कहा था कि सामाजिक प्रत्ययशालों में अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिकार सामाजिक विकास होता है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अपसारी चिंतन से संबंधित है। नेक्स्ट है स्तर 1 लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत का नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित है। कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होता है, तो वो है अंतर्निहित स्वाभाविक दंड पर। थ्रस्टन द्वारा बुद्धि के सिद्धांत को अल्पतंत्रीय सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट है स्पीयरमैन द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत एक कारकीय सिद्धांत होता है। ठीक है, तो ये एक कारक सिद्धांत है और इनके स्पीयरमैन के अनुसार ही सामान्य कारक जन्मजात और अपरिवर्तनीय कारक होता है। बर्टन के अनुसार शिक्षण सीखने के लिए उद्दीपन, मार्गदर्शन तथा दिशाबोध है और फ्लेंडर ने शिक्षण को अंतक्रियात्मक माना है। शिक्षण क्रिया के 3 तत्व होते हैं। रायबर्न ने कहा कि शिक्षण एक ऐसा संबंध है जो बालक की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता करता है। नेक्स्ट है TP नन ने कहा कि खेल रचनात्मक कार्य का एक प्रबल स्वरूप है। कारक विश्लेषण के आधार पर गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता की 6 बौद्धिक क्रियाओं को प्रतिपादित किया है। स्किनर ने अभिक्रम यौगिक थे इसका अधिगम का विकास किया था। थ्रस्टन का बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। TAT का प्रयोग व्यक्तित्व मापने के लिए किया जाता है। बुद्धि के पदानुक्रम का महत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन बर्ट और वर्नॉन ने किया था। बुद्धिलब्धि संप्रत्यय टर्मन ने विकसित किया था। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत हिप्पोक्रेटस ने दिया था। सामान्य तथा विशिष्ट कार का सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था और रॉस ने कहा था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। पियाजे के अनुसार या पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। कोलबर्ग ने कहा था कि नैतिक विकास है इसके काफ़ी चरण हैं। लेव वाइगोत्स्की जो थे इनके अनुसार संज्ञात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन करता है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक की विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। लिंग सामाजिक संरचना है। वाइगोत्स्की ने समाज संरचना सिद्धांत के दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे के आकलन के लिए सहयोग प्रोजेक्ट को वरीयता देते हैं। तो इन्होंने किसको वरीयता दी थी? प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा दी थी। ठीक है, शिक्षक जो है अपने बच्चे का आकलन करते हैं उसके लिए प्रोजेक्ट जो है वो उन्होंने प्रोजेक्ट की जो है इम्पोर्टेंस दी थी। नेक्स्ट है अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। नेक्स्ट है गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग बुद्धि के समान अर्थ में किया है।
नेक्स्ट है स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत बुद्धि का जी और विशिष्ट बुद्धि का एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। स्कैनिंग यह तकनीक है जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जाता है। भारत में शिक्षा प्रणाली परीक्षा के लिए तैयार करती है और तथ्य जो है वर्तमान संदर्भ में बिल्कुल सत्य है। सीखने की प्रक्रिया के प्रथम सोपान अनुभव हैं। व्याकरण की परंपरागत शिक्षण विधि का विरोध किया था किसने? तो वो चोमस्की ने किया था। लॉरेंस कोलबर्ग जो थे इन्होंने विकास के नैतिक क्षेत्र में शोध के लिए जो है जाने जाते हैं। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। स्वामी विवेकानंद का कथन है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। सीखने के जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत होते हैं ये पैवलोव ने दिए थे। बुद्धि में द्विखंड सिद्धांत के प्रतिबंध स्पीयरमैन थे। बिग व हंट के अनुसार किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, और परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं। शिक्षा में जो फ्रोबेल था इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ये किंडरगार्टन का विकास करता था। खोज पद्धति और अनुभाविक प्रयासों को माध्यमिक स्तर की शिक्षा में दी जाती है। शिक्षा की जो वर्धा योजना थी 1936 में प्रस्तावित की गई थी। विभिन्न राज्यों में से विज्ञान के प्रभावशाली बालकों को पहचान करने के लिए जिस परीक्षा का आयोजन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सेट। भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय खेल नीति 2007 लागू है। संविधान के जो 93rd संविधान के द्वारा जो 6 से 14 ईयर के बच्चे जो थे उनकी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। 8वीं तक की पढ़ाई निःशुल्क और अनिवार्य है। बच्चों की पढ़ाई आरंभ करने की आदर्श आयु 6 वर्ष होनी चाहिए। बिहार राज्य के बच्चे सबसे ज़्यादा स्कूल छोड़ते हैं। वहाँ पर बेरोजगारी ज़्यादा होती है ना, गरीबी ज़्यादा है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का शुभारंभ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1987 से 88 में हुआ था। नेक्स्ट है बेकिस प्राइमरी स्कूल भवन में कक्षा 5 तक के लिए न्यूनतम रूप से 5 कमरे होने चाहिए। भारत का संविधान का अनुच्छेद 45 भारत के प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम प्राथमिक स्तर की शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले पहले शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन थे। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत का जो प्रणेता था वो मैकाले थे। संपूर्ण भारत में साक्षरता हेतु जिस आंदोलन का गठन किया गया है उसका पूरा नाम क्या है? भातर ज्ञान विज्ञान। नेक्स्ट है आलपोर्ट ने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनादैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्ण समायोजन को निर्धारित करता है। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जॉन ड्यूबी के द्वारा किया गया था। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो था परीक्षण वो सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धाक का परीक्षण है। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग सीखने के वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में जो व्यापक शब्द जेपी गिलफोर्ड था उनका बुद्धि संरचना का सिद्धांत जो है वो प्रयोग किया गया था। जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है प्रगतिशील विद्यालय। टर्मैन ने 140 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले को प्रतिभाशाली बच्चे कहा है। लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 स्तर तथा 6 अवस्थाओं में बांटा है। संज्ञानात्मक क्षेत्र में जो निम्न स्तर है उसका ज्ञान दिया जाता है। संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना गेस्टॉल्ट सिद्धांत पर आधारित है। और जो आपका एफपी फ्रेंच मेथड था इसका प्रयोग बुनियादी गतिविधियां हैं उसमें किया जाता था। बुनियादी शिक्षा में थ्रस्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के वर्गीकरण में संगीत की योग्यता को सम्मिलित नहीं किया गया। क्लार्क हल के सीखने के सिद्धांत में पुनर्बलन का लक्ष्य है। मानवतावाद का संबंध कार्ल रॉजर्स हैं उनसे है, और जो प्रक्रियावाद का संबंध है उनका विलियम जेम्स से है। मनोविश्लेषण का संबंध है सिगमंड से। स्किनर ने व्यवहार में परिमार्जन के पुनर्बलन का उपयोग किया था। मानसिक आयु का प्रत्यय बिने ने दिया था। कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण उदाहरण है किसका? निष्पादन परीक्षण का।
बिने के अनुसार जिस उच्चतम आयु स्तर के सभी प्रश्न को बालक सही हल करता है वह कहलाता है वास्तविक आयु। उपलब्धि अभिप्रेरण के क्षेत्र में मैकलेट्स का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। कार्टलेविन के अनुसार समूच में जो परिवर्तन होते हैं गतिशीलता कहते हैं। पेवलम ने सीखने कणबद्ध प्रक्रिया का सिद्धांत दिया था और इसका प्रतिपादन खरगोश पर सबसे पहले किया था। गैगनी का संबंध अधिगम का श्रेणी क्रम से है। 16 PF का प्रयोग व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल कैटेल ने दिया था। थर्स्टन और लिकर्ट ने अभिवृत्ति मापन को भी दिया था। मैस्लो के सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा गया है। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु लैडल है। एल्बर्ट बंदूरा का कहना है कि बच्चे फिल्मों दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख लेता है। जो फिल्मों में जो हिंसा वाले व्यवहार होते हैं उनको सीख लेता है। ब्लूम ने टैक्सोनॉमी संज्ञात्मक उद्देश्य दिया था जो पदानुक्रमिक व्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। और स्पीयरमैन का संबंध जी कारक से है। स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का तीतंत्र सिद्धांत है, ये पहले पढ़ चुके हैं। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहा जाता है। जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन आत्मसाकारता तथा व्यवस्थापन के द्वारा होता है। जीन पियाजे ने कहा कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। राज्य स्तर में कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यक्रम का निर्माण NCERT ही करती है। और रोशो परीक्षण में 10 मसी लक्ष्य स्याही के धब्बे होते हैं। पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन की रचना जो है क्रैपलिन ने की थी। असामान्य मनोविज्ञानिक के आधुनिक युग में जन सिगमंड फ्रायड हैं। द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिमत स्पीयरमैन। 1882 ईस्वी में गॉल्टन द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था। वाइगार्ड्स का संबंध रूस देश से है। सामूहिक पागलपन के जो प्रमाण है 10वीं से 16वीं शताब्दी तक मिले। तो देखो जो सामूहिक पागलपन के प्रमाण थे ये 10वीं से 16वीं शताब्दी तक मिले। ये 2-3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे जो है आपके टैट के एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो इसलिए इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखो। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर है, इसको पार्ट्स में देखो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट्स ये। विभेदम परीक्षण का प्रयोग JM ओझा के द्वारा भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया गया है। आमडक सर्विसेज अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है। रास ने कहा चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है और गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। क्रो एंड क्रो ने कहा कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। प्रयास और भूल थार्नडाइक ही इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। रूसो ने कहा कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया को निगमनात्मक पद्धति से गिना जाता है। वुडवर्थ ने कहा स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। टायलर ने कहा कि एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। पियाजे की विकास की अवस्थाओं में समय की जो गामक अवस्था है वो समायोजित करता है कि अनुकरण स्मृति और मानसिक प्रस्तुतिकरण है। व्यक्तित्व विभिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम अंतराल मापनी है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बेंड्यूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में पुनरावृत्ति की प्रक्रिया होती है। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा के कारक जो हैं वो कौन थे? सामान्य बुद्धि। लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार अंतर्व्यक्तित्व वह कारक है जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा। कोलबर्ग के सिद्धांत में यह तथ्य सही है कि कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं को नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व दिया है। और वाइगोत्स्की और पियाजे के जो परिप्रेक्ष्य थे इनका एक प्रमुख भिन्नता है जो कि भाषा और चिंतन के बारे में अपने दृष्टिकोण पर दिखाता है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अनुकूलता की क्रिया के द्वारा सीखते हैं। विकासात्मक कार्य पद जो है हविगोस्की के द्वारा दिया गया है। गेस्टाल्ट अधिगम
प्रत्यक्षात्मक चिंतन द्वारा होता है। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए जीन पियाजे ने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया। मनोवैज्ञानिक का क्रम में दर्शन शास्त्र का अंग था। एक किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने अधिक तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। प्रभाव का नियम थार्नडाइक का सीखने से पुरस्कार और दंड से महत्व को दर्शाता है। विकास में मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने किया था। वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, और अभी वह एक प्रकार से व्यवहार में संजोए हुए हैं। वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। फ्रायड के अनुसार इदम, अहम तथा प्रहम, इसका विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। स्किनर का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा की क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। अधिगम में प्रत्यय व प्रयास व भूल या प्रत्यय व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक ने किया था। आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत जो थे वो मैस्लो ने दिया था। युग ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किया था। टॉलमैन के द्वारा अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया गया है। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता का कारक कहलाती है। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादन स्पीयरमैन है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, उसमें सामाजिक संदर्भ होता है। सीखने के पुनर्बल सिद्धांत जो थे वो C.L. हल ने दिए थे। वाइगोत्स्की के अनुसार बाल विकास एक परिणाम है जो सामाजिक अंतर्संबंध है। पियाजे का तर्क है कि संज्ञात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है, और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। कोलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूने पर आधारित रखा है, इसके कारण उनकी आलोचना भी होती है। पहचान विकास संबंधित है, एरिक्सन का सिद्धांत है। प्रोजेक्ट जो थे शिक्षण विधि से संबंधित जॉन डीवी ने दिया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पहले कर चुके हैं, 1986 जो है राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है बैंकिंग शिक्षा के जो पिता है वो कौन है, फ्रेयर। स्किनर का कथन है कि व्यक्ति सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है। वाइगोत्स्की के अनुसार छात्रों को भाषागत विकास के सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है, यह सामाजिक परिस्थिति है। तो स्टूडेंट ये वीडियोस थी जो आपकी काफ़ी लंबी वीडियो थी, लेकिन इस वीडियो में से आपका जो है ये पूरा का पूरा CD का निचोड़ है स्टूडेंट्स। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ ऐसी वीडियो के लिए। थैंक यू।